बार किसी को, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारे घरों में चिराग जलेंगे, तुम्हारे घरों में पटाखे फोड़े जाएंगे, तुम्हारे घरों में ईद का माहौल होगा, और मेरे घर में गम का माहौल कब तक रहेगा बताओ? कब तक मेरे घरों में अंधेरा रहेगा? कब तक मेरे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे? कब तक मेरे नौजवानों को जेल में डाल दिया जाएगा? कब तक मेरे नौजवानों के सीनों में गोलियां दाग दी जाएंगी? कब तक मेरी बेटियों के ख्वाबों को चूकना-चूर किया जाएगा? कब तक अंसारी ब्रादरों को दबा दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है, ये वक्त सोने का नहीं है। तुम्हारा नेता कोई नहीं है, तुमको छोड़ दिया गया तुम्हारे हाल पर। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि सब जानते हैं ये डर कर हमारा साथ देंगे, ये हमारे कैदी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह से डरो, ना मोदी से डरो, ना योगी से डरो, ना अखिलेश से डरो, किसी से मत डरो, ना ओवैसी से डरो। उम्मीद के नाम पर, डर की बुनियाद पर नहीं, डर डर कर 50 साल से वोट हासिल कर लिए। क्या मिला आपको? ना आपको नेता मिला, ना आपको हिस्सा मिला, ना आपको हक मिला। मिला तो फसादात मिले, मिला तो CAA के एहतजाज में 22 नौजवानों को गोली से शहीद कर दिया गया, जान ले ली गई। बताओ, अगर आप अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? कौन तुम्हारी आवाज को पहचानेगा? हम आपसे बता रहे हैं, हम जिस प्रदेश से आते हैं तेलंगाना में, वहां हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, सिर्फ 7 विधायक हैं। लोग पूछेंगे तुमने क्या किया? हम बहुत काम बता सकते हैं जो ना सपा वाले उसका मुकाबला कर सकेंगे, ना बसपा वाले। हमने तेलंगाना की सरकार के सामने बैठकर कहा कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों के स्कूल का इंतजाम करो। आपको बताता हूं कि तेलंगाना में 60,000 अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम बच्चियां और बच्चे 6ठी जमात क्लास 6 से 12th क्लास तक, 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ते। कपड़ा, खाना और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता है। ऐसा भी स्कूल नहीं है। ये हमने किया। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता ये काम? और जो लोग आपसे कह रहे हैं, जो लोग, सुनिए ए भाई, ये सुनिए हमारी बात, जो लोग आज आपसे कह रहे हैं आंख बंद करके वोट डालो, बोल रहे हैं ना कि आंख बंद करके वोट डालो। अल्लाह ने आंखें किस लिए दी हैं? बंद करके डालने के लिए नहीं। अल्लाह ने आंखें दी हैं देखो नाइंसाफी को। अल्लाह ने दिमाग दिया, तमीज पैदा करो अच्छे और बुरे, दोस्त और दुश्मन में। अल्लाह ने कान दिए कि सुनो लोगों की तकलीफ को। अल्लाह ने तुमको दिल दिया, एक धड़कता हुआ दिल दिया कि तुम्हारे दिलों में एक मजलूम की तड़प पैदा हो सके। अगर तुम आंख बंद करके वोट दोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब वक्त क़याम आया नादान सजदे में गिर गए। ये क़याम का वक्त है, सजदों में गिरने का वक्त नहीं है। उसका मतलब यह है कि इन सियासी पार्टियों के सामने झुक जाना। आप मत झुकिए, अपने हक के लिए लड़िए और डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया? बीजेपी ने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार नौकरी दी जाएगी, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज उत्तर प्रदेश में 50% ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में 45% टेक्निकल एजुकेशन के ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर और सर्टिफिकेट 60% के ऊपर नौकरी की तलाश में उनको नौकरी नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में कोविड की जब सेकेंड वेव आई, मई, जून, जुलाई 2021 में, तो गंगा के पानी पर लाशें तीर रही थीं। गरीबों को अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन मिला तो दवाई नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उत्तर प्रदेश में एक किसान परेशान है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती।
आज उत्तर प्रदेश में खेतों में किसान रातों में खेत में सोता है, क्योंकि अगर वहां पर कोई जानवर आ जाए तो पूरी रात भर में खेत का नुकसान हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महास पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। ये बीजेपी कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आपने अच्छा किया? हाथरस हुआ, कैसे हुआ? क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कासगंज में एक बच्चे को पुलिस थाने में फांसी दे दी गई, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? बताइए आप। 22 लड़कों को CAA के एहतजाज में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। ये मेरे अल्फाज नहीं है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं कहते हैं कि मैं गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? बाबा ने कहा कि मैं सर्दी के मौसम में गर्मी और मई और जून में मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा, आपके ने कौन सा ऐसा मशीन है जो मई जून में गर्मी अगर पैदा करेगा? तो तुमने नौकरी क्यों नहीं दी उत्तर प्रदेश के युवाओं को? दे देते उनको नौकरी, कुछ तो कर देते। तुम यहां बिलारी विधानसभा में गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज खोलते बच्चियों के लिए, मगर बाबा बोलेंगे मैं गर्मी और सर्दी पैदा कर दूंगा। एक बात सुन लो बाबा, ओवैसी जो अब गर्मी उत्तर प्रदेश में पैदा कर चुका है ना, वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सर्दी भी उसको कम नहीं करेगी, ना तुम्हारी गर्मी उसको कम करेगी। मैं जो तब्दीली देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी खुशाइंद है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव की हद तक उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जिंदा रखेगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग नेता बने। मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी आवाज भारत के पार्लियामेंट में उठाता था और उठाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरा वादा इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम उसको पूरा करेगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं कि आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को जाता हूं, और खास तौर से जहां पर दलित और अल्पसंख्यक समाज की आबादियां हैं, बड़ी तकलीफ होती है कि वहां पर ना रोड है, ना वहां पर नाली है, ना वहां पर सफाई का कोई मौसर इंतजाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने जो फैसला ले लिया आंख बंद करके वोट डालने का, इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप में एक शऊर बेदार हो जाएगा कि हमारे मसाइल ये भी हैं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। हम भी कह रहे हैं कि हमारा मकसद यह है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप डर डर कर वोट दें। आप डर डर कर वोट देंगे तो हासिल क्या होगा आपको?